या जय गुरुदेव बच्चों। आज आपको रचना के आधार पर शब्द भेद, रचना के आधार पर मतलब कि जब वाक्य की रचना होती है तो उसमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है। उसमें रचना करने के लिए 3 भेद माने गए हैं: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योगारूढ़ शब्द। ठीक है, उसमें रूढ़ शब्द क्या होते हैं? रूढ़ शब्द होते हैं ऐसे शब्द जिनके सार्थक खंड ना किए जा सकें, तो उन्हें रूढ़ शब्द कहा कहते हैं। जो किसी प्रचलित सामान्य अर्थ को प्रकट करते हैं उन्हें रूढ़ शब्द कहा जाता है। जिनके खंड नहीं किए जा सकते या सामान्य अर्थ को प्रकट करते हैं वो रूढ़ शब्द हो गए। यौगिक शब्द कौन से होते हैं? जैसे यौगिक शब्द होते हैं जो कि 2 जुड़े हुए शब्दों, ऐसे शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बने हो जो, ठीक है, उनको यौगिक शब्द कहा जाता है। ऐसे शब्दों के खंड किए जा सकते हैं, जैसे फल वाला, रसोई घर, विद्यालय, ये तीनों शब्द 2-2 शब्दों के मेल से बने हुए हैं। इसमें 2 शब्द आ रहे हैं ना, रसोई और घर, फल और वाला, विद्या धन आलय, तो ये यौगिक शब्द। योग का मतलब ही होता है जोड़ना। अब योगारूढ़ कौन से होते हैं? तो योगारूढ़ होते हैं यौगिक शब्दों की भांति योगारूढ़ शब्द भी 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं, परंतु इन दोनों में अंतर यह है कि योगारूढ़ शब्दों का किसी विशेष अर्थ में प्रयोग किया जाता है। मतलब योग भी है और रूढ़ भी है, जिसमें दोनों चीज़ें आ रही हैं। जैसे निम्नलिखित शब्दों में नीलकंठ शब्दों के 2 शब्दों के मेल से बना है। नील का सामान्य अर्थ होता है नीला, और जो शिव जी के लिए प्रयुक्त किया जाता है, और कंठ मतलब जिसका गला। पीतांबर तो पीला है, अंबर, अंबर कहते हैं कपड़ों को, तो वस्त्र को विष्णु या कृष्ण के अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है। ओके, तो ये हो गए योगारूढ़। और भी योगारूढ़ शब्दों के कुछ अन्य उदाहरण होते हैं, जैसे लंबोदर, लंबा है उदर, गजानन, दशानन, चतुरानन, ये सब योगारूढ़ कहलाते हैं। ठीक, त्रिनेत्र। रूढ़, यौगिक और योगारूढ़ शब्दों से कौन कौन से आते हैं? ओके, इसमें ये आपको पूछा जा सकता है। अब होता है उद्गम, मतलब उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद कितने होते हैं। उत्पत्ति मतलब कि उद्गम कैसे हुआ, जो शब्द का निर्माण कैसे हुआ है उसके आधार पर, तो वो होते हैं तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तत्सम तद्भव बहुत ज़्यादा आपने सुना। देशज और विदेशज से समझ में आता है जो देश में बोलने वाले हों, उसमें से विदेशी भाषा का प्रयोग नहीं है। और जो विदेशी मतलब विदेशी भाषा, जैसे अरबी फ़ारसी शब्दों का हम बहुत सारा प्रयोग करते हैं, और कई इंग्लिश भाषाओं के शब्दों को भी प्रयोग किया जाता है, जैसे फीस, स्कूल, स्टेशन, ये शब्द अब इंग्लिश के ही रूप में प्रयोग किए गए हैं। तुर्की भाषा का भी प्रयोग करते हैं हम। कैंची, ये तुर्की भाषा का शब्द है। दरोगा, ये तुर्की भाषा का है। बेगम, बहादुर, तलाश, ये फ़ारसी नहीं है, तुर्की है ये। और पुर्तगाली भाषा भी का भी प्रयोग करते हैं, जैसे साबुन, तौलिया, बाल्टी, कमरा, मेज, ये पुर्तगाली शब्द हैं। तो इस तरह से ये विदेशी शब्द सारे हो गए। अभी जो तत्सम तद्भव हैं वो हमारी हिंदी भाषा के ही हैं। जैसे कि तत्सम शब्द 2 शब्दों के मेल से बना है। तत् धन सम। तत् का अर्थ है उसके या, और सम का अर्थ है समान। उस तत् सम उसके समान। ठीक है, किसके समान? यहाँ उसके का आशय संस्कृत भाषा से है। जिन शब्दों का प्रयोग संस्कृत के शब्दों के समान होता है वो तत्सम कहलाते हैं। जैसे सूर्य, अग्नि, रात्रि, ये संस्कृत में भी सेम है और हिंदी में भी सेम है, तो जब उनको वैसे ही बोला जाता है तो वो तत्सम हो जाते हैं। फिर होता है तद्भव। तद्भव का मतलब होता है तत् अर्थ है उससे, और भव माने जो उत्पन्न हुआ है। तो संस्कृत भाषा का तो मूलतः है, लेकिन उसको प्रयुक्त करके हिंदी में बदल दिया गया है। जैसे सूर्य का सूरज, अग्नि का आग, रात्रि का रात, इस तरह से इन शब्दों को बदल दिया गया है। कर्म का काम, कूप का कुआं,
दुग्ध का दूध। तो अभी हम आपको इतना ही बतला रहे हैं और इसकी पिक भेज दे रहे हैं। ओके, थैंक यू। इसके आगे फिर आगे बताएंगे।